देखो पहले से क्या दिया, चित्र दिया है पहले से, बस देख लो क्या निकालना है। देखो एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर मतलब ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। देखो एक बिंदु है नदी के, वहाँ से कितना बन रहा है 60 डिग्री। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर क्या है दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार करने हैं, अच्छा उसी को बोल रहा है मीनार, ठीक है। ऐसा कुछ है, मतलब यहाँ पे हमको हम लोग को दिया है इसका, ओ हल नहीं, ये चीज़ दिया हुआ है, हमें पूछा जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है? हाँ, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये पूरा ज्ञात करना है और ये पूरा ज्ञात करना है, ठीक है। ओए हमें निकालना है BD, पूरा BD, और निकालना है AB, दोनों निकालना है। चलो किसको डर लग रहा है? अरे ठीक है, कोई बात नहीं, चलो देखो बस राजा का जिंगे रात भर, और फिर रात भर हम पढ़ाएंगे, एक ही दिन में सिलेबस खत्म। चलो देखो ये ध्यान दो, हमें निकालना है A, इसको हम बस मान लेंगे H, समझना, इसे हम मान लेंगे H, इसका लंबाई को मान लेते हैं H, ठीक है। लिखो दिया है क्या क्या, ऐसा लिखो पहले, माना कि क्या है टावर की ऊंचाई, क्या माने हैं, जो मानो उसको लिखना पड़ता है, इसलिए हम नहीं मानते हैं, लेकिन सब मान लेते, 2 बार यूज होगा। क्या है H है, अगर नहीं मानते तो नहीं लिखते, माने तो लिखना पड़ेगा, और कुछ नहीं मानेंगे। और दिया है क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, दिया देखो CD कितना दिया है 20 मीटर, ठीक है, ये चीज़ दिया है। अब बोलो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज पहले कौन ले, छोटका लेते पहले, छोटका में क्या है ABC है, H माने है ना, काम चल जाएगा। चलो हाँ H तो माने हैं, चलो हो जाएगा। लो ABC आ गई चुड़ैल। चलो ABC में क्या निकालेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे, H दिया है और BC है, तो कोई किसी एक का मान निकालेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्यों कुछ दिया है तो क्या H माने हैं, H का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा। अच्छा क्या लेंगे, कर्ण का काम है, हमें काम है इसका और इसका, तो कर्ण की जरूरत काम नहीं है। यहाँ पे क्या लेंगे, टेन लेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा आधार,
ठीक है। चलो थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बराबर लंब का मान h, आधार का मान BC। चलो 60 का मान क्या होता है √3 बराबर h का मान h और BC का BC। तो यहाँ h का मान निकाल लेते हैं, कितना निकलेगा √3 BC होगा, कोना कोनी गुना कर दिए, h से 1 को और इससे इसको, ये आ गया। चलो अब लेते हैं अगला। अगला क्या लेंगे त्रिभुज। चलो आगे लो, किसमें त्रिभुज ए बी और बड़ा का डी में, ए बी डी में। अच्छा इसमें क्या लेंगे टेन की साइन की कोस, सेम लेंगे टेन, क्योंकि यहाँ ऊंचाई की बात होगा और इसका। तो टेन थीटा बराबर क्या है लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है थीटा का मान कितना 30 ना, बड़गाम कितना बन रहा है 30 बन रहा है, देखो 30। और लंब कितना है h है, आधार कितना है इसका, आधार अगर बोले तो क्या होगा BC प्लस 20 मीटर, इसका भी दूरी प्लस ये दूरी। तो लिखो BC प्लस 20 मीटर। क्यों लिखेंगे क्योंकि पूरा का बात कर रहे हैं, इसका 20 और इसका पता नहीं तो 20 ही लिख लिए। ऐसा मानेंगे 100 फिर लिखना होगा माना कि एक ये दूरी, इसलिए ज़्यादा मानो मत। चलो इसका मान क्या होता है 1/√3 बराबर h बाय क्या होगा BC प्लस 20 मीटर। कोना कोनी गुना कर दो क्या मिलेगा, इसको हटाते हैं, कोना कोनी गुना करो क्या मिलेगा इधर √3h मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा BC प्लस 20 मीटर। h का मान क्या मिला क्या करे, एक काम करो h का मान निकालो, h का मान निकालो, सॉरी BC का मान निकालो। BC का मान कितना मिलेगा तब काम हो जाएगा जल्दी से। h का मान हुआ है, BC का मान पुट करेंगे ना तो h का मान मिल जाएगा। BC का मान क्या मिलेगा तो 3BC होगा बराबर h। BC का मान क्या मिला h बाय √3। इसको मान लो समीकरण 1, क्या मान लो समीकरण 1। अब यहाँ h के मान पुट कर लो, BC के मान पुट करो, BC के मान। चलो BH यहाँ क्या हो जाएगा, चलो h का मान ही लिखो यहाँ से, h का क्या मान है BC प्लस 20 मीटर डिवाइड में क्या आएगा √3। BC का मान क्या है, BC का मान क्या है h बाय √3 है ना। फिर लंबा हो जाएगा, लंबा नहीं करना है, ये लिखो √3h बराबर BC का मान क्या है h बाय √3 है ना। रख दिए मान प्लस के 20 मीटर, कहाँ से लिखे हम समीकरण 1 से, दिखा दो कम समीकरण 1 से लिखे हैं। चलो अब देखो h यहाँ भी है h यहाँ भी है, दोनों को क्या करो पास में लेकर आओ, दोनों क्या है
एक जैसा है ना, दोनों गोतिया है, उसको पास बुलाओ। नहीं ना गोतिया घर 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 जो बनाता है पास बनाता है अपना, दूर नहीं आता है, मतलब मार धोड़ा करके ठीक रहेगा। इसको लाओ इधर, √3h, ये अगर क्या होगा माइनस में h बाय √3 बराबर क्या बचा 20 मीटर। एलसीएम ले लो, कितना मिलेगा एलसीएम, √3। अब कोना कोनी क्या होगा, गुना का एक तरफ क्या है 1, तो √3 क्या होगा 3h माइनस 1 गुना h माइनस h बराबर 20 मीटर। कितना बचा यहाँ पे 2h, इसको भेजो उधर, कहाँ जाएगा 20√3 मीटर जाएगा। देखो बटा में है, बटा में है ना, जब बराबर के बाहर भेजेंगे तो क्या होगा गुना में जाएगा। जैसे पहले गुना में होता था क्या, आधा आधा होता है बटा में, तो बटा से भेजेंगे कहाँ जाएगा गुना में जाएगा, तो गुना में आ गया। एच का काटो तो से कितना मिला एच का मान 10√3 मीटर। एच का मान मिल गया 10√3 मिल गया। अब देखो हमें मिल गया एच का मान, क्या निकालना है हमें, और BC का मान निकालना है, क्या निकालना है ना, चलो निकालना है तो चिन्ह खींचते हैं, यहीं पे निकल जाएगा। क्या करेंगे, एच का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो BC का मान नहीं मिलेगा। BC बराबर है ये एच बाई ये, एच का मान रखेंगे BC का मान आ जाएगा। रखो एच का मान समीकरण किस में 1 में रखने पर लिखना पड़ता है, रखने पर क्या है समीकरण में BC बराबर h बाय √3 और BC बराबर h का मान क्या है, h का मान है 10√3 और डिवाइड में क्या है √3 मीटर। ये खत्म हुआ, क्या बचा BC का मान 10 मीटर। ये हो गया आंसर। देखो दो चीज़ पूछ रहा है इस सवाल में, सर लंबा बन रहा है, एक चीज़ पूछता तो नहीं लंबा बनता। लिखो 12 नंबर, देखो काफ़ी आसान सवाल 12 नंबर है, बहुत शानदार। क्या है देखो समझो, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो पहले 7 मीटर ऊंचा भवन बनाओ एक, ये रहा 7 मीटर ऊंचा भवन, इसको मानना है कि भवन है, ठीक है, और मानने में कुछ जाता है नहीं है, ठीक। ये जमीन है, जमीन पे भवन खड़ा हुआ है, जमीन कुछ अलग बन गया। चलो अब भवन के शिखर, शिखर मतलब इसका ऊपर से, इसके ऊपर से क्या है केवल टावर, टावर भी कहीं खड़ा हुआ है, ऐसे टावर भी कहीं खड़ा हुआ है। अब भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर, इसका भी शिखर का उन्नयन कोण 60 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक मिला हुआ है, यही बात कर रहा है ना ये। भवन के शिखर, भवन के मुंडी और टावर के मुंडी के ये कोण बन रहा है कितना 60 बना दिए। चलो और इसके पाद का अवनमन कोण, अब किसका केवल टावर का पाद कौन होता है, ये ना पाद बिंदु, यहाँ से किसका अवनमन कोण, मतलब ऊपर से कौन बन रहा है, ऊपर से, अवनमन मतलब ऊपर से, लिखाएगा यहीं पे, इसका कोई यही नहीं है यही, लेकिन ऊपर से होता है तो अवनमन होता है। 45 का बन रहा है, यानी अगर यहाँ से बनाएंगे इसको तो 45 बन रहा है, कितना बन रहा है 45। देखो अवनमन कोण होता क्या है, कुछ ऐसा होता है, ऐसे बना, ठीक है, तो इसका जो कोण है ना, इसको ऐसे करेंगे ना तो यहाँ बनेगा, ये 45 होता है, इसको बोलते हैं अवनमन कोण, इसको। लेकिन ये कोण और ये कोण आपस में क्या होता है बराबर,
इसलिए 45 यहीं लिखा था, यहाँ कोई काम नहीं है, काम है यहाँ का। तुम लोग इधर समझना, अवनवन बोल दे, उन्नयन बोल दे, बस अवन मतलब ऊपर देखा जा रहा है, उन्हें मतलब नीचे देखा जा रहा है, एंगल बनेगा वहीं पे भैया, तो क्या मतलब। चलो आगे देखो, और कुछ दिया है क्या। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। लो 7 मीटर भवन दिया है, ये दिया कितना 7 मीटर। पूछा क्या हम लोग से है, इस पूरे का इसका ऊंचाई मानो h है, मान लिया क्या h है, बाकी कुछ नहीं मानेंगे, बाकी लिखो a b और कहाँ कहाँ माने रे, समझ में नहीं आ रहा है, सी डी मान लिए। चलो इसको भी लाइन देखा दो कुछ ऐसे पूरा अच्छा से, ये दिखा दिए। अब जो चीज़ ये और ये क्या होगा आपस में बराबर, अगर हमें सी डी मिल जाए, सी बी मिल जाए, और या फिर डी और इसको भी कुछ मान लो, इसको मान लो एम, ऐसा मान लेते हैं, दोनों आपस में क्या है बराबर है, ठीक है। हमें चाहिए ये, तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये 7 होगा कि नहीं। जब घरवा को इतना है ये है, तो छठवा से इतना ऊपर उसी को नापेंगे ना, ये 7 तो पहले पता है 7 है। हमें चाहिए क्या ए और एम, ये निकालेंगे काम हो जाएगा। चलो लिखो, पहले लिखो माना, माना माना कि टावर की ऊंचाई कितना है, क्या माने हैं, टावर की ऊंचाई क्या माने हैं, h नहीं बड़का मान लिए h, क्या मान लिए h है। चलो और कौन लेंगे, पहले त्रिभुज कौन क्या ले, हमें निकालना है ये चीज़, तो पहले एक छोटा लेंगे, इसे ये मिल जाएगा और इसे ये मिला, इसका मान मिला, इसे ये निकाल लेंगे आराम से, नहीं। चलो तो कहते हैं त्रिभुज क्या है, बी सी डी में थीटा का मान कितना है 45 डिग्री है ना। अच्छा निकालना है, आधार दिया है लंब, क्या लेंगे 10, क्या लेंगे 10, तो 10 थीटा बराबर क्या मिलेगा फॉर्मूला, लंब बटा आधार। लंब कितना है 10 कितना डिग्री 45 डिग्री, और लंब का मान 7 मीटर बटा आधार क्या है बी सी। चलो 10 45 का मान सोनू बोलो, 10 45 का मान, हाँ बोलो भैया। 1 बराबर 7 मीटर बराबर बी सी कितना निकलेगा, बी सी बराबर 7 मीटर आएगा क्या, बी सी कहाँ पे है, ये आगे कितना 7 मीटर, तो ये भी कितना होगा 7 मीटर। लो अब निकाल लो ये क्या ए एम, आधार तो दिया है ये है, ए एम निकला, ए एम में क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे, आ जाएगा एच, नहीं आ जाएगा। छत से ऊपर मान लो एक बांस है, छतवा का लंबाई 20 मीटर है, तो एक बांस का लंबाई निकाल लो, अब 20 मीटर जोड़ दो उसमें, आ जाएगा आंसर। ये 7 है, इसको निकालो। अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज क्या चीज़, ए एम डी, ए एम डी में एंगल कितना है, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। क्या लेंगे 10 लेंगे, 10 थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है आधार। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, लंब कितना है, लंब नहीं पता, लंब ए एम है, क्या है ए एम है, तो लंब है ए एम, आधार कितना है 7 मीटर, इसका मान कितना होता है √3 बराबर ए एम बटा 7 मीटर, कोना कोनी गुना करो, ए एम का मान कितना मिलेगा
7√3 लास्ट में लिखेंगे मीटर। मिला क्या? क्या निकालना हमें? एच। एच बराबर क्या होगा? क्या एच बराबर क्या होगा? ए एम प्लस एम बी होगा कि ना? अरे एच पूरा है तो ये अलग भाग है, ये अलग भाग, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या एच मिलेगा। यानी एच बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? इसको यहाँ से छोटा करते हैं। हाँ, बिल्डिंग छोटा हो गया। चलो क्या मिलेगा? एच बराबर ए एम प्लस एम बी और इसका मान कितना निकला? 7√3 और प्लस इसका मान 7 है। ठीक है, बाहर में लिखो मीटर ऐसे, कहे दोनों मीटर में ना है। यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है? कॉमन क्या है? 7 ले लो कॉमन, क्या बचा? √3 प्लस यहाँ क्या बचा? पूरा पूरी ले लिए तो 1 बच जाता है, 1 और ये मीटर हो गया आंसर। लिख दो। अतः टावर की ऊंचाई कितना है? 7√3 प्लस 1 मीटर। आंसर यहीं छोड़ दो, आंसर मिल जाएगा इसे भी। चलो लिखो 13। देखो इसमें क्या बता रहा है कि समुद्र तल 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, मतलब कोई समुद्र होता है ना, उसमें कहीं कहीं लाइट हाउस होता है, तो दूर से जहाज देख लेगा, किसको कोई दिक्कत नहीं ना है उसकी जगह पर। तो मान लो एक लाइट हाउस है, ये पूरा कितना हाइट इसका है? 75 मीटर पूरा इसका ये है। ठीक है, अब यहाँ से देखा जा रहा है तो 2 जहाज उसको दिखाई दे रहा है। अब कौन जहाज कहाँ है नहीं पता, एक जहाज मान लो इधर होगा, एक जगह इधर होगा, कहीं अलग अलग है। देखो यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे एक में बन रहा कितना? 30 डिग्री, एक में 45। किस में 30 बनेगा? इसमें ढलान इसमें कम आ रहा है ना, जिसमें ज़्यादा ढलान कम आएगा उसका कम एंगल, और इसका ढलान ज़्यादा आएगा उसका ज़्यादा एंगल। इसका बनेगा कितना? 45 और इसका बनेगा 30। बस ऐसे पकड़ना, और उल्टा पुल्टा हुआ तो गलती बन जाएगा। ये हो गया। पूछा जा रहा है हम लोग से ये इसका बीच की दूरी, ये पूछा जा रहा है दोनों जहाज़ के बीच में कितना दूरी है, और दिया है सिर्फ ये। क्या कर सकते हैं हम? कुछ आइडिया बताओ। हमें निकालना है ये चीज़, ये जितना ग्रीन है ना ये पार्ट, ये दोनों जहाज़ के बीच में दूरी निकालना है। मानो इसको माना था ए, ये क्या है? बी, ये क्या है? सी, और ये क्या है? डी। कुछ भी मान सकते हैं, दिक्कत नहीं माने में। अब क्या सोचो, हमें निकालना है ये चीज़, तो डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा। अगर यही मांगता ये वाला चीज़ तो डायरेक्ट निकाल सकते थे। क्या लेते? त्रिभुज ए बी सी लेते और लंब, यहाँ लंब दिया है, आधार निकाल लेते टेन का फॉर्मूला लगा के। लेकिन ये पूछा ही नहीं, पूछ दिया ये। अब सोच के देखो, अगर हमें इस पूरे का लंबाई पता चल जाए, इस पूरे का लंबाई पता चल जाए, और हमें पता है कि ये तो निकाल सकते हैं आराम से ना, ये निकाल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी से, ये मिल जाएगा। और अगर पूरे निकाल ले, पूरा में से ये चीज़ घटा दे तो क्या मिल जाएगा? छोटा वाला मिल जाएगा। बस मेन काम समझना है कि निकालना क्या है, वो निकलेगा कैसे, क्योंकि इसमें ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ये तो ऐसे है बेड, ट्रायंगल बन रहा है यहाँ 90 का, तो या तो निकलेगा पूरा ये लंबा या निकलेगा इतना।
तो 2 बार निकालना पड़ेगा, एक बार पूरा निकालेंगे, एक बार ये निकाल लेंगे और ये वाला पार्ट पूरा में से घटा देंगे, आ जाएगा आंसर। पूरा पार्ट क्या है? पूरा है BC है ना, BD है, पूरा BD हो गया। अगर हम BD में से BC माइनस कर दें BC तो क्या मिल जाएगा? CD। बस यही निकालना है। तो पहले BD निकालते हैं। अब BD के लिए हमें पूरा आधार चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो कौन से त्रिभुज लेंगे? हमें ये पूरा निकालना है, ये तो कौन लेंगे त्रिभुज? हाँ, बड़ा वाला लेंगे, ABD लेंगे। इसमें लंब दिया है, आधार निकालना है। लो, त्रिभुज ABD में थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री, 30 डिग्री। और AB के A बराबर 75 ना, 75 मीटर। क्या लगाएंगे? 10 थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? लंब बटा आधार। 10 कितना डिग्री? 30। देखो एंगल दो को है, यहाँ उल्टा पुल्टा एंगल नहीं है, बस गया, एक नंबर भी नहीं मिलेगा। चित्र का एक नंबर मिल जाएगा, वही बहुत है, नंबर फिर नहीं मिलेगा बनाने का। यहाँ देख लो कि हम ले कौन त्रिभुज रहे हैं, बड़ा वाले रहे हैं ना, तो बड़ा में कितना एंगल बन रहा है? 30, तो 30 ही लेना है, तब सही बनेगा। चलो, लंब कितना है? 75 मीटर। डिवाइड में आधार कितना है? BD। पता ही नहीं है कितना है, नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे, और अगर मानते तो फिर लिखना पड़ता, माना कि इसलिए नहीं माने। ये कितना होता है फॉर्मूला इसका? 1/√3 बराबर ये 75 मीटर BD। चलो BD का मान निकाल क्या करेंगे? कोना कोनी गुना कर देंगे, तो 1 गुना BD क्या हो जाएगा? BD। और ये गुना करेंगे कितना होगा? 75 मीटर नहीं, पहले √3 तब मीटर। मीटर मात्रा क्या होता है? पीछे होता है, तो पीछे लगाएंगे हमेशा। हो गया, BD मिल गया। चलो BD मिल गया। अब अगर पूरा मिल गया तब ये छोटका निकाल लेते हैं। छोटका निकालने के लिए तुम रे बोल दो, कहा था नहीं है, छोटा वाला पार्ट निकालना है हमें, ये पार्ट निकालना है, ये पार्ट चाहिए हमें पूरा। कौन त्रिभुज लेंगे? 2 त्रिभुज है यहाँ पे, कौन लेंगे? कौन त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज कौन लेंगे? त्रिभुज नहीं पता चल रहा है। देखो हमें निकालना है ये पार्ट, तो कौन त्रिभुज बन रहा है? तो कौन बन रहा है? कौन बन रहा है? देखो तो समझना पड़ेगा ना, कौन लेंगे? यही बन रहा है ना। त्रिभुज में देखा 3 भुजा हो, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, तो ABC लेंगे। क्या लेंगे? ABC लेंगे। ABC में त्रिभुज, ये पार्ट हटा दो, ये समझाने के लिए। त्रिभुज ABC में थीटा का मान कितना है? इसमें थीटा बराबर 45 है ना। देखो इस एरिया में क्या कह रहा है, कितना एंगल है? 45। 8 बजे 7 बजे क्लास था, हट तो कैसे बोल रहा 7 बजे आ गए हैं घर, बैठे तो था। अब निकालना है 45 है, निकालना क्या हम लोग? BC। तो हम क्या लेंगे फॉर्मूला? वैसा लेंगे जिसमें लंब भी आता हो और आधार आता हो। तो 2 ही चीज़ है, 10 या तो कोट, तो 10 लो। कोट तो कोट भी लेगा तो दिक्कत नहीं है, कोट भी लेकर बनाएगा तभी आएगा, 10 लेगा तब बनाएगा तभी आएगा। 10 लेते हैं, 10 थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। चलो अब 10 थीटा का मान कितना है रे? 45। कितना थीटा का मान? 45। एंगल तो है 45 बराबर लंब कितना है?
75 मीटर। डिवाइड में आधार कितना होता है? आधार कितना है? BC है, BC। 45 का मान 1, 3 45 का मान 1 बराबर 75 मीटर डिवाइड में BC। BC निकालो, गुना करो कितना मिलेगा? BC बराबर 75 मीटर। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है छोटकी दूरी। हम क्या करेंगे? बड़की दूरी में से BD में से BC घटा देंगे तो जो बचेगा ये बचेगा, है कि नहीं? तो निकालते हैं। CD निकला है ना, तो CD बराबर क्या होगा? BD माइनस BC, ये होगा ना। पूरा ये निकालना है तो पूरा में से हम ये माइनस कर दिए। चलो, तो CD बराबर इसका मान कितना है? BD का 75√3 मीटर में लगाएंगे, फिर माइनस 75। ठीक है, चलो कॉमन क्या आएगा? कॉमन 75 कॉमन आ जाएगा, ले लो 75 कॉमन। क्या बचेगा? √3 माइनस 1। अब लगा दो मीटर पीछे, ये हो गया आंसर। नहीं दिख रहा होगा? अच्छा, माइनस 1 क्या लगेगा? 75 हम कॉमन लेंगे, दोनों में दिख रहा है 75। तो 75 तक यहाँ कॉमन आ गया, क्या बचा? √3। यहाँ से उठा लिया 75 को, क्या बचा? पूछ रहे तो 1 कॉमन ले रहे हैं ना, घट नहीं रहा, कॉमन आ रहा है। गुना करने पर फिर ये आना चाहिए। अब गुना करेगा, अगर 0 कर दिया, गुना करेगा तो आएगा ये 75, इसीलिए 1 रखते हैं। चलो लिखो। चलो देखो, ये चित्र पहले से बना दिया है, बस एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। 1.2 मीटर लंबी, कहाँ लड़की है? हाँ देखो लड़की है, देख रहे ये लड़की। चलो, उसके बाद क्या है? भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, क्षैतिज रेखा समझता है? क्षैतिज रेखा कौन समझता है? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज का मतलब होता है सीधा। क्या होता है? सीधा। ठीक है, क्षैतिज रेखा में क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये क्या है? गुब्बारा। दिवाली में उड़ाता है सब ना, वही वाला है। अब ये देखी तो अभी यहाँ दिखा, फिर कुछ समय बाद क्या कहाँ दिखेगा? ये इधर। लेकिन ये कैसा है? क्षैतिज दिशा में सीधा जा रहा है, ये नहीं कि उधर ऊपर जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, दूर जा रहा है, बस ऊपर नहीं जा रहा है। आगे देखो, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण, उन्नयन को मतलब नीचे से देखा जाए तो उन्नयन कोण बनता है, आंख द्वारा उसका बन रहा है कितना? 60 डिग्री। देखो ये पूरा बन रहा है कितना? 60 पूरा, इसके लिए है। उसके बाद देखो, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना हो रहा है? 30। अब मान लो दूर चल जाएगा तो ढाल तो कम होगा, ढाल कम होगा तो एंगल कम हो जाएगा। वहाँ पे एंगल कितना हो गया? ये यहाँ से यहाँ एंगल कितना हो गया? 30। वहाँ नीचे तक नहीं है, नीचे तक नहीं है, यहीं तक है ये, और ये यहाँ तक है। नीचे से पैर तक नहीं है उसका, आंख से बन रहा है बस। देखिए बोल दिया है इसमें देखने के लिए। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। इस अंतराल मतलब यहाँ से गुब्बारा करने दूरी नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी निकालना है। जो घटना घटा है इस अंतराल में, पहले देखिए यहाँ पे, फिर देखिए यहाँ पे, तो इस अंतराल में जो हुआ दूरी, डिस्टेंस तय किया गुब्बारा, उसका दूरी निकालना है, यहाँ से नहीं निकालना है। सोच के देखो, हमें निकालना है इतना, इसको अलग ये करते हैं।
बस एक चीज़ मांगा है, लेकिन एक चीज़ मांगा है लेकिन घुमा के मांगा है। हमें चाहिए ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट बोलो या ये वाला पार्ट बोलो, दोनों एक ही है, दोनों क्या है, बराबर है। अब सोच के देखो क्या हमें मिलेगा, ये डायरेक्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि त्रिभुज कहाँ बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है। तो हमें जब भी मिलेगा तो हम लोग को यहाँ तक मिलेगा, जब भी मिलेगा तो यहाँ तक मिलेगा पूरा, ये मिलेगा ही नहीं। और एक क्या मिलेगा, एक अगर ये लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगा। एक रास्ता है पूरा निकालने का और एक है ये निकालने का, और हमें चाहिए ये वाला भाग। क्या करेंगे, पूरा निकाल लेंगे। अब पूरा निकाल के क्या कर लेंगे, छोटका वाला निकाल लेंगे, और पूरा में से छोटका वाला घटा देंगे, क्या मिल जाएगा, जैसा ही बना जस्ट वैसे ही बनेगा, और कुछ नहीं है। और हाइट दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ है। चलो अभी जस्ट सवाल जो बनाया ना वही, बस इसमें अंदर क्या है ना, ये जो हाइट है 88.2, ये क्या हो जाएगा, ये हाइट कहाँ तक है, ये हाइट है तुम्हारा यहाँ से लेके जमीन से है, कहाँ से है ये, जमीन से। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ से लेके यहाँ का कितना मिलेगा, कितना, 81, वही ना 88, मतलब देखो 88.2 ये है मीटर, उसमें कितना कराना है, लड़की का हाइट कितना है 1.2। अब लड़की का मुंडी से नापना है ऊपर, तो हाइट माइनस करना होगा ना पूरा, उसका हाइट कितना है 1.2, इसमें घटाएंगे कितना मिलेगा, 0.87 नहीं, चल देखो 87 मिलेगा, 87 मीटर। अब जब भी लेंगे त्रिभुज में ऊंचाई कितना, 87, ये नहीं लेंगे, ये देने ये फंसाने के लिए दिया है, ले लिया तो गलती हो जाएगा। यहाँ पे हमें ट्रायंगल में कितना बन रहा है उतने लेंगे ना, यहाँ से बन रहा है ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, लड़की का हाइट इतना है, ये हाइट लड़की का है, ये माइनस करना होगा। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो कि ये है ए, ये है बी, और ये है सी, और ये है डी, और ये है ई। जैसे मान लो वैसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस लिखना होगा जैसे माना है वैसे ही। तो अभी हम क्या करते हैं, त्रिभुज कौन लेंगे, बड़का निकाल लेते हैं, बड़का लेते हैं, यहाँ तक दूरी मिल जाएगा, फिर छोटका निकाल लेंगे, घटा देंगे आपस में। लिखो त्रिभुज किसमें, ए बी सी, बड़ा लगे ना, ए बी सी, ए बी सी में थीटा का मान कितना है, थीटा बड़ा काम, देखो ढाल कितना बन रहा है, बड़ा काम कम बन रहा है ना, इसका एंगल कम होगा, इसका ढाल देखो ऐसे है, इसका एंगल अधिक होगा, इसको ऐसे देखना पड़ेगा, इसको ऐसे देखना पड़ेगा। जिसको ज़्यादा ऊपर का मुंड देखेगा उसमें एंगल बेसी बनेगा, ठीक है। इसका एंगल कम है, 30 है, थीटा का मान 30 डिग्री, ठीक है, मिल गया। ए बी क्या दिया, ए बी देखो तो, ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर, ये हम माने बी, ये वाला त्रिभुज वाला, ये लड़के का हाइट कम नहीं है, तो कितना होगा 87 मीटर। चलो निकालो, हमें क्या निकालना है, आधार क्या है, ये है क्या, आधार है, और दिया क्या है, लंब। तो लंब और आधार किस में आता है, टेन में, तो हम लोग टेन लेंगे, साइन कोस नहीं लेंगे। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। चलो थीटा का मान कितना है 30, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है 87 मीटर। आधार पता नहीं है, BC है, क्या है बड़का ना त्रिभुज, तो B और C, BC इसका मान क्या होता है 1/√3 बराबर 87 मीटर
बटा BC। BC का मान क्या मिल जाएगा? 87 BC बराबर 87 BC बराबर 87√3 मीटर। ये मिल गया हम लोग को। चलो आगे निकालते हैं। अब क्या चाहिए हमें? छोटका दूरी। ये अगर मिल जाए तो पूरा में से ये हटा देंगे, ये वाला मिल जाएगा। नहीं तो छोटका लिए कौन त्रिभुज लेंगे? सुदामा कौन त्रिभुज लेंगे? हमें ये दूरी निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक। कौन त्रिभुज लेंगे जो मिल जाए? नाम क्या है? ये 10 30 का मान कितना होता है? 10 30 याद किया है? 10 60 45 90। नहीं सर, कहाँ याद करेंगे सर? डायरेक्ट फार्मूला एग्जाम में कहता है, याद होना चाहिए ना कि 10 30 का मान होता है 1/√3। 10 60 का मान √3। 10 45 का मान 1। यही सब याद ना होने का ना, ये हार्ड रहता है चैप्टर। हार्ड कुछ नहीं है, सबसे आसान है। बोले C D E, या जैसे बोलो ये क्या है? एक त्रिभुज बेटा, ठीक है। क्या लेंगे? त्रिभुज CDE। CDE मतलब C पहले आता है D से, तो पहले C तब D फिर E, ऐसे ले लेंगे। ऐसे कैसे लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लो ऐसे लो, कोई दिक्कत नहीं है। में थीटा का मान कितना है? इसमें छोटका त्रिभुज थीटा का मान देखो कैसे है। इसमें 60, कितना है? 60 ऐसे है ना सीधा। इसमें थीटा का मान 60। चलो क्या लेंगे फॉर्मूला? फिर से ये जब 87 है तो ये कितना होगा? उतने ना होगा। अरे इसका ऊंचाई 87 तो इसका ऊंचाई कितना होगा? 87। तो ऊंचाई 87 है तो ये देखो लंब दिया है और निकालना क्या है? निकालना क्या है? निकालना है आधार। तो आधार कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आधार और लंब में क्या आता है? कौन ऐसा है जो आधार लंब दोनों आता है उसमें? 10 में 10 लेंगे। 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार। सोचो 10 क्यों ले रहे हैं? बहुत दूर से लेना होता है, तो याद रखना पड़ेगा 10 इसमें लेना है, उसको कुछ लेना है। हमें निकालना है, दिया है लंब निकालना आधार, तो लंब और आधार 10 में आता है या कोड में आता है। कोड मिलेगा तब भी आंसर मिलेगा, 10 लेगा तब भी आंसर मिलेगा। इसमें 1% डाउट नहीं है। क्या? चलो देखो कोड ले लेते हैं। कोड ले लो। कोड का क्या हो? कोड थीटा बराबर उल्टा कर देगा आधार बटा लंब। आंसर वही मिलने वाला है, कुछ चीज़ नहीं होगा। थीटा का मान कितना है? 60 बराबर आधार कितना है? CE लो। आधार क्या है? CE है, नहीं पता है क्या है। और लंब कितना है? 87 मीटर। इसका मान कितना होता है? 1/√3। बताओ वही आएगा, देखा ना अभी। इसका मान C और E डिवाइड में 87 मीटर। चलो गुना कर लो, क्या मिलेगा? ये मिलेगा √3CE बराबर 87 मीटर। अब CE का मान निकालेगा तो मिलेगा 87 मीटर। डिवाइड में आ जाएगा ना, इंटू में है, डिवाइड में आएगा √3 आया। अब एक चीज़ देखना, तुरंत गौर करना। एक चीज़ ये जो आया अभी हम 10 देखना नीचे रफ कर रहे हैं। रफ, ये रफ है, ठीक है, ये मत लेना। ये क्या कर रहे हैं? रफ। अब 10 लेते हैं। 10 60 डिग्री बराबर क्या था? लंब
बटा आधार। 60 का मान क्या होता है? √3 होता है कि नहीं? इसका लंब कितना है? 87 मीटर। ये कितना है? CE है। क्या है? CE। कोना कोनी गुना करो, क्या मिलेगा? √3 हाँ √3CE मिलेगा बराबर 87 मीटर। CE का मान क्या मिला? आया क्या? अभी जो आया वही आया है। तो तुम देखो, टेन लो कोट लो, बात एक ही है, इसमें अंदर नहीं है। जो इच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम जो ले लिए हैं वही रखेंगे। ठीक है, ये डाल दें। चलो, यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं? चलो आगे निकालते हैं, इसे हटाते हैं। आगे क्या निकालेंगे हम लोग? छोटा तो नहीं मिल गया, बड़का भी मिल गया पूरा। तो पूरा बड़का में से क्या करेंगे? छोटा घटा देंगे, क्या मिल जाएगा? ये चीज़ तो लिखो। पूरा बड़का क्या है? BC है, हम कर रहे हैं BC माइनस क्या? छोटा वाला CE, यही ना है? BC में से C घटा दे रहे हैं, ये पार्ट काट देंगे तो बचेगा क्या वाला? ये वाला पार्ट। क्या बचेगा? BE, और यही निकालना है, यही दूरी है ना। इसका मान कितना आया था? 87√3, 87√3 माइनस इसका मान कितना आया? 87/√3 ब्रैकेट में करके बाहर से क्या लगा दो? मीटर। ये BE का मान है। ठीक है, LCM लेना होगा, बड़ा है ना? LCM लो, कितना आएगा LCM? ये लिखो BE बराबर, BE को इधर कर लेते, ठीक है? B घुमा दिए, इधर कर लिए, इसको भेजे इधर, इसको लाए इधर, माइनस में आया, ये भी गया इधर, क्या होगा? माइनस में, दोनों माइनस माइनस क्या होगा? करके बराबर, इसमें घूम गया ये। अब LCM लो, कितना आएगा LCM? √3। अब यह क्या है? एक है, क्या करो? कोना कोनी गुना। जब भी एक तरफ 1 हो क्या कर दो? कोना कोनी गुना। तो क्या मिलेगा? √3 87 गुना √3। इसमें और एक चीज़ कर सकते थे, थोड़ा सा गुना करने में आसान होता है, गुना करने में आसानी करने। देखो बनेगा सेम, नहीं गुना करने में आसानी हो जाएगा। क्या? ऐसा करो, इसको पहले कॉमन ले लो। कितना कॉमन लेंगे इसमें? 87 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? ये बचेगा √3/1 और माइनस इधर 1/√3। अब कितना आसान हो गया? जो खड़ा करना नहीं होगा आसान। चलो अब लिखो BE है ना? हाँ, E बराबर। अब LCM लो इसके बीच में, 87 का 87 बाहर है, LCM कितना आएगा? 3 ही आएगा, फिर √3 आया LCM। यहाँ कितना होगा? देखो कोना कोनी गुना करो, कितना मिलेगा? 3 माइनस ये वाला 1 कितना होगा? 1 मीटर। अब गुना करना नहीं पड़ेगा, 87 3 आसान हो जाएगा। ये 87 कितना बचा? यहाँ 2 बचा ना, अब बटा √3 मीटर। परिमेयकरण करना होगा। क्या करना होगा? परिमेयकरण। परिमेयकरण करो। परिमेयकरण करेंगे तो क्या मिलेगा? 87√2 है ये ना, बटा √3। परिमेयकरण मतलब ये नीचे जो है सेम रूट में ऊपर नीचे गुना कर दो। यहाँ भी गुना होगा √3 से और यहाँ भी होगा, तो क्या मिलेगा? ये 87 गुना 2 √3 और डिवाइड में कितना? 3। काटो इसको,
कितना से कटेगा ये? 29 से 3 बार में देखो 3 दूना 6, 2 बार में कितना बचा? 27 बचा। 6 कटा है 8 में, 2 बचा है, अब पीछे 7 है, कितना हो गया? 27। तो फिर 3 का पढ़ो, 9 बार में 27, तो 29 और गुना में कितना है? 2√3। आंसर क्या मिल गया? 2 से गुना करो, कितना मिलेगा? 58। 58√3, लास्ट में लिख दो मीटर। ये रहा आंसर, लिखो।